किया होगा, खूब मज़े आए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे नहीं था, तो वो भी एविक्ट हो गया। अब यहाँ अशनूर और अभिषेक की जोड़ी टूट चुकी है। अब जब अभिषेक को मतलब एविक्ट किया, उस वक्त अशनूर बहुत ज़्यादा रोई। लेकिन यहाँ एविक्शन तो खैर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो कुछ भी पावर थी प्रणीत के हाथ की, जो उसने अपने पावर का यूज किया, अब किस लिए किया वो भी उसने रीज़न दिया। और इस तरीके से अशनूर अभिषेक की यानी कि अभिनूर हो गए जुदा जुदा। हालांकि बाहर जाके मिल लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अभिषेक इतना चाहता था कि उसने सीधा सीधा बोल दिया था। जाने से पहले ही खूब बहुत देर तक बातें होती रही, बातें नहीं हुई, लेकिन उसने अभिषेक ने बोल दिया था कि जो जितना भी रोना है वो तू मेरे साथ नहीं रो ले, पीछे से मत रोना। और इसीलिए अभिषेक किसी और से नहीं बात कर रहा था, जो भी उन दोनों के बीच में आए उन लोगों से बोल दिया करके थोड़ा टाइम दो, ऐसे करके। और अशनूर को खूब मौका दिया रोने का कि कितना भी रोए, जितना भी रोना चाहे उतना रो ले, लेकिन बाद में मत रोना, ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा कि तू मेरे बाद रोएगी। तो अभिषेक की तरफ से तो बहुत अच्छी कहते हैं कि सपोर्ट चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं अशनूर कहाँ तक लेके जाती है, अब आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभिनूर की जोड़ी थोड़ी वहीं की वहीं रह गई। अब अभी लाइव चल रहा है, आज हो गया 10 नवंबर 2025, तो अभी लाइव चल रहा है। और लाइव में दिखाया भी जा रहा है कि सभी लोग बैठे हैं, जहाँ शहबाज के ही पास अशनूर, और फिर बाहर मतलब बाहर ही बैठे हुए हैं सभी लोग। फिर उसके बाद मृदुल है और मालती चाहर और प्रणीत मोरे भी बैठे हुआ, फिर ये गौरव खन्ना भी, यानी कि सभी लोग वहाँ बैठे हैं। लेकिन उसमें तान्या मित्तल और फरहाना ये दोनों अलग एक जगह बैठे होंगे जहाँ बातें कर रहे होंगे। लेकिन हाँ ये दोनों फुसफुसा के बातें कर रही थी, जो कि बिग बॉस ने बोला था कि तान्या फुसफुसा कर बात मत करें। और कोनिका मैम किचन में होंगी, लेकिन उन्हें ज़्यादा दिखाया नहीं अभी फ़िलहाल। सुबह सुबह एक दो बार दिखाया, तो किचन में ज़्यादा कोई खास काम नहीं हो रहा। लेकिन बाहर ही सभी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं कि अब कितने लोग फाइनल तक पहुंचेंगे और अब क्या ऑप्शन है और क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। तो ये सभी बातें हो रही हैं, आपस में कर रहे हैं। और जहाँ मृदुल बोल रहा है कि कहाँ जिम में 4-5 लोग, जहाँ जब पोहा बनता था तो भगे भगे 4-5 लड़के और टूट पड़ते थे जिम पर एक्सरसाइज करने के लिए, जिम करने के लिए। लेकिन अब कितना सुनसान सा लग रहा है। वहीं अशनूर भी बैठी है शहबाज के पास, और मतलब ये सभी लोग पास पास ही बैठे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, और सभी लोग बातें कर रहे हैं। वहीं मालती चार को किसी बात पर अमानी यानी कि तान्या मित्तल की जो फुसफुसा कर बात कर रही थी वो कर रही होगी, उसके लिए जो बिग बॉस ने बोला था कि इस तरीके से न बात किया जाए, तो उस पर मालती चार ने भी कुछ बोला था, कमेंट किया था। तो उस पर यानी कि अमाल चाहर को मालती चार पर हमेशा गुस्सा ही आता है, उल्टे सीधे ही जवाब देता है। कुछ बोल रही थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोल रही थी, लेकिन उन्हीं के उसमें बोल रही थी, तो उसका भी उल्टा जवाब दे रहा था। तो इन लोगों की कभी नहीं पड़ सकती, और पता नहीं किस तरीके से ये अपने आप को जोड़ के बैठे हैं, यानी किसी भी रूप में कभी भी। तो और फिर यहाँ शहबाज जो एक कौआ होता है, हमेशा ही बैठता होगा क्रो, तो उसके लिए बोलता है कि इसकी आदत ये है कि इसकी फेवरेट जगह यहीं आके बैठेगा और बोलेगा, उसी के साथ फिर काम भी करने लगा बहुत देर तक ही इस चीज़ का।
इस चीज़ को दिखाया गया। और सभी लोग अभी फ़िलहाल बाहर ही बैठे बतिया रहे हैं, लेकिन अंदर किचन में फिर अशनूर और प्रणीत मोरे और मालती चाहर थे, जो कि किचन का जो दिखाया गया था उसमें मालती चाहर ने वाटरमेलन काटा अपने लिए और प्रणीत मोरे के लिए। तो प्रणीत मोरे ने बोला था कि इसमें नमक मत डालना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। लेकिन प्रणीत मोरे ने फिर अंदर ही अंदर बात ये भी कही थी कि चल बाहर बैठेंगे एकांत में, कोई और न हो, बार बार कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है, कुछ बातें कर लें तो बाहर अलग अकेले में बैठेंगे। इस तरीके से फिर बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। वहाँ बीच बीच में गौरव खन्ना भी आ जाता है, लेकिन डिस्टर्ब किए बिना मानता नहीं है, और वो वाटरमेलन खाने के बहाने से एक पीस उठाता है और चले जाते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है। फिर वो प्रणीत मोरे कहता है उठा ले जा ना, मैं नहीं खा रहा, तू ले जा, एक साथ ले जा। कि नहीं 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 मुझे अब नहीं ज़्यादा खाना है। इस तरीके से वो वहीं का वहीं जितना जो भी खाना होता है खा लेता है। लेकिन अब बात यहाँ होती है कि अभिषेक और अशनूर की तो यहाँ हो गई जोड़ी की कहानी पूरी, आगे बाहर चलती रहेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ बिग बॉस के घर की तो हो गई। अब यहाँ से जो प्रबल दावेदार देखे जा सकते हैं, प्रबल दावेदार तो धरे के धरे रह सकते हैं। एक बात और भी हो सकती है जिसका दिमाग, किसी के भी दिमाग पर ये चीज़ नहीं जा रही है, और हो सकता है कि ये बिल्कुल ही पक्की बात हो, पक्का ही हो कि सबसे ज़्यादा टीआरपी बिग बॉस को किसकी वजह से मिली है। हालांकि सभी लोग शामिल है इस चीज़ में, लेकिन टीआरपी किसकी वजह से मिली है सभी लोगों को पता है कि बिग बॉस को की टीआरपी तान्या मित्तल की वजह से मिली है। और ये चीज़ बिग बॉस, हो सकता है कि बिग बॉस को अगर टीआरपी तान्या मित्तल ने दी है तो हो सकता है कि ट्रॉफी भी बिग बॉस तान्या मित्तल के हाथ में न थमा दे। शायद आप लोगों को ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस है साहब, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो हो सकता है जब इतने बड़े बड़े दावेदार इविक्ट किए जा रहे हैं और अब बारी है आगे आगे भी अभी होने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि लास्ट तक तान्या मित्तल को बिग बॉस निकालेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं पता बाकी का तुम्हारे मन में क्या है, आप सभी लोगों के मन में क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि लास्ट तक तान्या मित्तल को शायद ही बिग बॉस निकाले, क्योंकि तान्या मित्तल इस सीज़न की सबसे बड़ी टीआरपी लाने में मतलब उसका ही योगदान है, और इसी वजह से तान्या मित्तल एक प्रबल दावेदार बन चुकी है और लास्ट तक इसको बनाए रखेंगे बिग बॉस, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है आप लोग मुझे पागल समझ रहे हो, बोल रहे हो कि ये क्या बोला जा रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि ट्रॉफी तान्या मित्तल के हाथ में आ जाए। अब वो क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करती, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बिग बॉस के घर में किसने तहलका मचा रखा था, और गेम है ये, और गेम में सब कुछ जायज़ है। इसमें क्या झूठ, क्या सच, क्या ये क्या वो। एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मैं एक बताती हूँ कि चाहे आप कितना भी कुछ भी करने में महारत हासिल किए हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप वहाँ एकदम कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि रुकावट आती है, या कोई ना कोई कुछ न कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पर कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, या शर्म आती है, या बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है।
पर तान्या मित्तल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इतने वीक होने के बाद भी और उसने अपनी इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ा हो, इसको पकड़ के रखी है और पकड़ के रखना, और बिल्कुल इतने सारे लोगों के द्वारा रोस्ट किए जाने पर भी अपनी उसी बात पर अड़े रहना। हालांकि सबको पता है, उसको खुद, जब सबको पता है तो खुद तो सब कुछ है ही, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है कि इस बंदी ने इतना बड़ा टैलेंट लेके बैठी है, चाहे फ्रॉड ईयर का हो, चाहे झूठ का हो, चाहे फेकूक का हो, लेकिन उस चीज़ को ये लेके बैठी है और इस चीज़ में बिल्कुल भी एक कदम भी पीछे नहीं हटा रही। तो यहाँ से प्रबल दावेदार बनती जा रही है, बनती क्या जा रही है, बन चुकी है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना भी नहीं है और उसके अंतर्गत इसने बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ दिखा दिया सभी लोगों को। अब खुद बिग बॉस हो सकता है कि विवश हो जाए कि ट्रॉफी बिग बॉस को इसी के हाथ में दिलवानी पड़े। तो अब देखते हैं आगे कि क्या होता है, लेकिन यहाँ जितनी प्रबल दावेदारी थी वो सभी ध्वस्त होती जा रही हैं और ये जो चुपचाप कछुए की चाल चलती जा रही है वो चुपचाप दम दिखा रही है, दिखाई जा रही है। और गौरव खन्ना भी अब खूब अपने फॉर्म में, लेकिन वही है कि गौरव खन्ना की और बिग बॉस की कुछ न कुछ दुश्मनी जरूर है, जो कि गौरव खन्ना को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसके लिए क्लास जरूर फिर भी लगाए रखते हैं। हालांकि मेहनत तो खैर गौरव खन्ना ने भी बहुत की है, लेकिन गौरव खन्ना फिर भी थोड़ा पीछे रह लिया था आधा सीजन तक, लेकिन ये बंदी शुरू से लेके अब तक पक्के अपनी उसी पॉइंट पे जमी हुई है। तो यहाँ से हो सकता है कुछ न कुछ फेरबदल। तो इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप लोगों के सामने अपने आप ही सामने पहुँच जाए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।